फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स के बारे में बताऊंगी। आप लोगों को सबों को मालूम होगा कि नीम की पत्तियाँ क्या रोल प्ले करती हैं। नीम की पत्ती एक बहुत अच्छा औषधीय गुण रखती है। नीम के पेड़ पूरा ही नीम का पेड़ बहुत अच्छा होता है। ये ऑक्सीजन जनरेट करता है। कहते हैं कि नीम का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन जनरेट करता है, जैसे कि पीपल का पेड़ ऑक्सीजन जनरेट करता है। इसकी वजह से ये बहुत वैल्यूएबल माना जाता है नीम का पौधा। नीम की पत्तियाँ बहुत यूज़फुल होती हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है, एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है और ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। एंटी फ्लेवनॉइड वगैरह सब होते हैं इसके अंदर। तो ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। किसके लिए? हमारे दांतों के लिए। दांतों में कैविटी हो जाती है और पेन करते हैं, तो आप सुबह नीम की पत्तियाँ सुबह और शाम चबा लीजिए। धीरे धीरे चबाते रहिए। हाँ, कड़वी होती हैं, लेकिन कड़वी होने के साथ इससे नुकसान होने वाला कुछ नहीं है। नीम की पत्तियाँ आप ब्रश करिए, उसके बाद नीम की पत्तियाँ चबा लीजिए। नीम की पत्ती चबाने से क्या होगा, आपके जो दांत हैं उसमें बदबू नहीं आएगी, उसमें कीड़ा नहीं लगेगा, उसमें पस नहीं पड़ेगा और कैविटीज़ भी नहीं बनेंगी। तो दांतों की रक्षा करने के लिए हमारा नीम की पत्तियाँ बहुत यूज़फुल होती हैं। दूसरा ये है कि ये एंटी माइक्रोबियल होती है, एंटी फंगल होती है और एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल होती है। आप कभी देखिएगा घाव फोड़े फुंसी हो जाए तो नीम की पत्ती को उसको पीस के उस पर लगा दिया जाता है। मरोड़ियाँ हो जाती हैं तो नीम की पत्ती से नहाया जाता है। तो इसका कारण यही है कि इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये हमें बारिश में इससे नहाने से हमें बहुत अच्छी मतलब हम सुरक्षित रहते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी पर नहीं हो पाती, हमारी स्किन पर नहीं हो पाती हैं। तीसरा ये है कि ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। कहते हैं इसकी कोमल पत्तियाँ अगर हम सुबह खाली पेट इसको चबाएं तो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है और मतलब हमारा ग्लूकोज लेवल कम होता है और हम डायबिटीज़ जो हमारी हाई जा रही होती है उसको कंट्रोल करने में ये फ़ायदा करता है। तो एक पूरा ये मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टरों के अनुसार मैं बता रही हूँ, लेकिन आप अपनी दवाइयों के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं और धीरे धीरे फ़ायदा पा सकते हैं इससे। एक ये बहुत अच्छा स्किन के लिए जैसे हमारी स्किन पे पिंपल्स हो जाती हैं, धमोरियाँ हो जाती हैं, पिगमेंटेशन हो जाता है, तो नीम की पत्तियाँ चबाने से हमारा खून जो साफ़ होता है, खून अगर साफ़ होएगा तो हमारे को पिंपल, फोड़े फुंसियाँ नहीं होंगी और स्किन में एक अलग से शाइन आएगी। तीसरा ये है कि ये मतलब इसका पानी पीने से भी उबाल लो और इसको पानी छान के पी लो, जैसे चाय की पत्ती पी लें। हालांकि कड़वा होता है, इसमें आप नींबू मिला सकते हैं और कुछ भी मिला सकते हैं, जिससे थोड़ा सा शहद मिला लीजिए तो ये आपको पीने में इजी होगा। तीसरा ये क्या है कि आपका वज़न अगर बढ़ रहा है तो ये आपके वज़न को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो शुगर है वो धीरे मतलब जो खाना है हमारा धीरे धीरे पचता है और उसका जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज जो है शुगर में कन्वर्ट धीरे धीरे होता है। जब धीरे धीरे होगा तो क्या होगा, हमें देर तक भूख नहीं लगेगी। जब हमें देर तक भूख नहीं लगेगी तो हम मोटे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम नीम के पत्तों का यूज़ करना शुरू कर दें अपनी ज़िंदगी में तो हम बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। अब बहुत से लोग होते हैं कि स्किन में रिंकल्स आ रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, पिगमेंटेशन लगातार हो रहे हैं। आप चबाइए भी और इसको पीस के बहुत बारीक पीस लीजिए, जैसे चटनी पीसते हैं उस तरह से फेस पे लेप लगा लीजिए, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए और फेस पे लगा दीजिए। 10-15 मिनट इसको छोड़िए, जैसे सूखने लगे और त्वचा खींचने लगे तो उससे पहले इसको धो दीजिएगा। आप देखेंगे कि आपकी स्किन पहले से बेहतर हो रही है। तो दोस्तों ये मेरा आज का टॉपिक रहा। मैंने आपको पहले भी 2-3 लीव्स के बारे में बताया है, आज मैंने थर्ड लीव के बारे में बताया। आपको अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स लोगों में वो करिएगा और दूसरी बात है इसको खाना शुरू करिएगा। सबसे बड़ी बात है ये यकृत लीवर को भी डिटॉक्स करता है, ये बताना तो भूल ही गई। डिटॉक्स करता है। आप इसको उबालिए, चाय की तरह से पीजिए, शहद डाल के पी सकते हैं। अगर नहीं पिया जा रहा है तो आप सुबह पत्तियों को चबाइए। हाँ, ये कड़वी है
कड़वी होने दीजिए, लेकिन आपके लीवर को डिटॉक्स करेगा। आपके लीवर जब डिटॉक्स हो जाएगा तो आपको बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता आ जाएगी और आप स्वस्थ रहोगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज़ हेयर। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं दोस्तों देख रही हूँ आप लोग लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हैं, और आगे इसको लाइक और कमेंट करिए और अपनों में शेयर करिए और नीम की पत्ती चबाना शुरू करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज़ ओवर हेयर।